हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री एट RSM। नमस्कार पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स। आज हमारे वीडियो का टॉपिक होगा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में दिख जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ये और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में यूज होता है, तो इसलिए इसे जब हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो बहुत आसानी होती है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले बच्चों, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो, डाउट आ रहा हो केमिस्ट्री में जो कि आपसे सॉल्व ना हो पा रहा हो, तो उसे आप इस ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं rsmamchemistry@gmail.com। व्हाट्सएप नंबर भी है, व्हाट्सएप नंबर पर भी आप सेंड कर सकते हो अपने क्वेश्चन को। ट्राई करना क्वेश्चन फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स आप भेजो ताकि सही सही क्वेश्चन आए, सही ट्रांसपेरेंट एक होता है ना पिक्चर जो है वो प्रॉपर क्लियर आप देना। आंसर आपको विद इन 24 आवर्स मिल जाएगा। ऑलराइट, तो चलो डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में बच्चों सबसे पहले जो बात समझने की जरूरत है वो है कि भाई किसके लिए हम लोग ये कंसंट्रेशन टर्म डिफाइन करेंगे। ऑलराइट, तो सॉल्यूशन के लिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। ऑलराइट, अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक्चुअली होमोजेनस मिक्सचर होता है टू या मोर सब्सटेंसेस का। ऑलराइट, टू और मोर सब्सटेंसेस को आप जब कंबाइन करते हो, एक साथ जब मिक्स कर देते हो और वो होमोजेनस मिक्सचर बनाने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और एक चीज क्या ध्यान रखना होता है कि ये जो आपका होमोजेनस मिक्सचर है, इसके लिए जो आपने सब्सटेंसेस ऐड किए हैं ये नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, ये आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और टर्म है बाइनरी। बाइनरी का क्या मतलब है, हमारे सिलेबस के अंदर जो हमें पढ़ना है, वैसे कुछ कंसंट्रेशन टर्म ऐसे आएंगे जो कि आप कहीं भी यूज कर सकते हो, वही मीनिंग होता है। ऑलराइट, तो जब वो कंसंट्रेशन टर्म आएंगे, एक और बात मैं बता देती हूँ, देयर आर अ नंबर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो धीरे धीरे करके सारे के सारे टर्म आपके सामने आएंगे। ठीक है, लेकिन एक एक करके समझना। एक बार जब आप समझने लगते हो ना ओके कंसंट्रेशन टर्म क्या है, तो कोई सा भी कंसंट्रेशन टर्म हो ना आपके लिए वो आसान हो जाता है एंड आप इजीली क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर पाते हो बच्चे। ऑलराइट, तो देखो बाइनरी का मतलब टू, राइट, टू नंबर से रिलेटेड होता है, ये बाइनरी है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ऐसा सॉल्यूशन, ऐसा होमोजेनियस मिक्सचर जिसमें आपने केवल दो ही सब्सटेंसेस को क्या कर रखा है, मिक्स कर रखा है। ऑलराइट, ठीक है, तो हमारा जो कंसर्न रहेगा वो बाइनरी सॉल्यूशन ही होगा। तो सॉल्यूशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आए बच्चों, आप लोग अपने नोटबुक में लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी है, क्योंकि जब भी आप रिवाइज करते हो ना तो ये पॉइंट आपको सबसे पहले दिखेंगे और वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है बच्चे। बात समझ में आई? कई बार ऐसा होता है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया जेईई मेन में, एडवांस में, दो ऑप्शन तो बच्चों ने सेलेक्ट कर लिया कि सही है या गलत, बाकी दो में उन्हें कंफ्यूजन हो रहा है, क्यों, एक दो वर्ड था वहां कंफ्यूजन आ गया। बात समझ में आई? तो इसलिए बहुत रिक्वायर्ड होता है कि भाई अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ो तो केवल मतलब ऊपर ऊपर से ना पढ़ो, उसको अच्छे से उसके एक एक पॉइंट को जरूर आप ध्यान से पढ़ो। ऑलराइट, तो नोटबुक में लिख लेना बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि भाई इसमें दो कंपोनेंट ही मिक्स्ड हैं। सॉल्यूशन का क्या क्या मतलब होता है, होमोजेनियस मिक्सचर आपका होना चाहिए ये सॉल्यूशन। नेक्स्ट, जो भी कंपाउंड आपने, जो भी कंपोनेंट आपने ऐड किया हुआ है इस सॉल्यूशन में, वो नॉन रिएक्टिंग इन नेचर होने चाहिए आपस में। ऑलराइट, एंड बाइनरी है तो दो सॉल्यूशन को आप ऐड कर लो। अगर बाइनरी नहीं गिवन है तो सॉल्यूशन में टू या मोर सब्सटेंसेस आप ऐड कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट सॉल्यूशन। अब देखो बाइनरी की अगर हम बात करें तो हमने कहा कि भाई इसके अंदर क्या होगा, दो कंपोनेंट होगा। तो कौन कौन सा वो दो कंपोनेंट होगा, एक को कहते हैं सॉल्यूट और दूसरे को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ओके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट ये मिलके क्या बनाते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। ऑलराइट, ठीक है। अब देखो जनरली क्या होता है, मोस्ट क्वेश्चन में ये जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा ना, लिक्विड्स फेज में आपका कुछ ना कुछ होगा मोस्ट केसेस में। ठीक है, सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ऑलराइट, लेकिन ये जनरल केस है। बात समझ में आई? यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे सुगर सॉल्यूशन का आप एग्जांपल ले लो, तो सुगर जनरली अगर एक ग्लास आपने पानी लिया है तो जनरली 2 या 3 स्पूनफुल ऑफ सुगर आप ऐड करते हो, राइट।
तो विद रिस्पेक्ट टू अ ग्लास ऑफ वाटर उसका मास अगर आप देख लो, उसका जो अमाउंट है वो आप देख लो, और अमाउंट ऑफ शुगर आप देख लो, तो साफ साफ समझ में आएगा शुगर का अमाउंट तो बहुत कम है। बात समझ में आई? तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा? शुगर। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ग्लास ऑफ वाटर। वाटर जो कि आपने सॉल्वेंट ले रखा है, जिसका एक ग्लास आपने ले रखा है। बात समझ में आई? ऑल राइट। अब देखो यहीं पर एक और तरीके से इसे डिफाइन किया जाता है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को, फेज के हिसाब से। फेज के हिसाब से देखो कैसे बताया जाता है, किसे सॉल्यूट बोलोगे, किसे सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो सब्सटेंस होगा ना जो अपना फेज चेंज करेगा आफ्टर, जब आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हो चुका है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इसी शुगर सॉल्यूशन को देखा, शुगर स्टार्टिंग में जब आप देखोगे वो आपको सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में रहेगा शुगर, राइट, एंड वाटर लिक्विड स्टेट में होगा। जब आपने होमोजेनियस मिक्सचर बना दिया है, शुगर सॉल्यूशन बना लिया है, अब क्या दिखेगा आपको कि भाई अब तो वो कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में दिखेगा। आप जब उसे टेस्ट करोगे तो आपको मीठा भी लगेगा, राइट, स्वीट स्वीट टेस्ट आएगा, है कि नहीं? ठीक है, क्योंकि शुगर क्या हुआ है, होमोजेनियसली हर एक जगह आपका मिक्स हो चुका है। बात समझ में आई? ऑल राइट। तो सॉल्यूट फेज के हिसाब से अगर आप बात करोगे तो सॉलिड फेज है या गैसियस फेज है, तो वो कंप्लीटली, अगर आपका लिक्विड फेज है सॉल्वेंट का जो कि ज्यादा अमाउंट में है ना, तो वो कंप्लीटली क्या हो रहा है, अपना फेज चेंज करके वो सॉल्वेंट के फेज में आ जा रहा है। बात समझ में आई? कुछ और भी एग्जाम्पल देखो, एलॉयज जो होते हैं ना, ये सॉलिड सॉलिड मिक्सचर के एग्जाम्पल होते हैं। बात समझ में आई? जैसे आपने अगर ब्रॉन्ज बना लिया तो उसमें क्या मिलाते हैं, कॉपर प्लस टिन मिलाते हैं, राइट। तो कॉपर प्लस टिन अगर आप मिलाओगे तो आपके पास एलॉय आ जाएगा विच विल बी ब्रॉन्ज। और एलॉय का यूज तो काफी ज्यादा होता है उसका जो, या आप स्टील का एग्जाम्पल ले लो, आयरन में रस्टिंग होती है 5% से भी कम, 1% के आसपास भी अगर आपने उसमें कार्बन दे दिया, उससे भी कम अगर आपने कार्बन दे दिया उसी आयरन में, अब प्रॉपर्ली होमोजेनियस मिक्सचर अगर बन चुका है, अब वो एलॉय बन गया, इट विल बी कॉल्ड एज स्टील। और अब उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, उसमें रस्ट नहीं होगा। बात समझे? तो सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल एलॉय हो जाता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम लोग यूज करेंगे वो लिक्विड के केस में यूज करेंगे, इसलिए कई बार हमारा जो अमाउंट, जैसे अभी बात हुई थी ना कि भाई अमाउंट जो हमने सॉल्वेंट का लिया है, वाटर लिया था ग्लास में, राइट, लेकिन अब उस अमाउंट को भी हमने डिफाइन नहीं किया कि भाई वो ग्राम में लिया है या वॉल्यूम लिया है, क्या लिया है, हमने अभी उसका डिफाइन नहीं किया है, राइट। अब इसी का जब आप डिफाइन कर दोगे ना कि भाई सॉल्वेंट आपने क्या लिया है, कितना लिया है, मास लिया है या वॉल्यूम लिया है, किस टर्म में आप बात कर रहे हो, क्या यूनिट है, तो ध्यान रखना बच्चे, ये यूनिट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पर। यही सारी बात अगर आप ध्यान रखोगे ना तो सारे के सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको समझ में आ जाएंगे, बिल्कुल आराम से आप इसे यूज कर पाओगे। ऑलराइट, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। ऑलराइट, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा कि भाई कंसंट्रेशन टर्म कौन कौन से हैं, एंड फिर उसमें एक एक करके फिर हम डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी देखेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी देखेंगे कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में आखिर किस तरह से क्वेश्चन रिलेटेड है इस टॉपिक के साथ। ऑलराइट, थैंक यू सो मच बच्चों, और बच्चों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक यू सो मच।